Hello guys, please subscribe my channel Studies with Harshita and press the bell icon for my latest video updates. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज एक वीक कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जुलाई मंथ का करेंट अफेयर पार्ट 3। इसके पहले भी मैंने 2 पार्ट बनाया है जुलाई मंथ का, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हम लोग का बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। संयुक्त राष्ट्र के किस दिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 15 जुलाई, 18 जुलाई, 17 जुलाई या फिर 14 जुलाई? तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन जो नेल्सन मंडेला है इनका जन्म हुआ था और ये दक्षिण अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कौन से कोच का निर्माण किया है? कोरोना फ्री कोच, कोरोना सेफ कोच, पोस्ट कोविड कोच या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोस्ट कोविड कोच। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा विकसित भी किया गया है। रोज क्रिश्चियन और सुका रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं? गैबान, कांगो, कैमरून या फिर मलावी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गैबान। गैबान पश्चिम मध्य अफ्रीका का एक देश है और इसकी जो राजधानी है वो है लिब्रेविल और इसकी मुद्रा है CFA फ्रैंक। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, 18 जुलाई, 17 जुलाई या फिर 14 जुलाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17 जुलाई। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को कितने करोड़ रुपए तक की तत्काल पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिए अधिकार दिया है? 300 करोड़, 400 करोड़, 500 या फिर 600 करोड़? तो इसका करेक्ट आंसर होगा A 300 करोड़। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा अधिग्रहण परीक्षण की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कोरोना से पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें याद करने वाली है। पहली तो ये कि जो खिलाड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी है रमेश टीकाराम, उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ये पूछा जा सकता है। और सेकेंड थिंग ये है कि कब दिया गया था? तो ये 2002 में दिया गया था। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं? तो ये तेलंगाना ने शुरू किया है। ये 1 मंथ तक के लिए वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। याद रखना है कितने देर के लिए? 1 मंथ के लिए। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया है? रियल मैड्रिड, सेल्ता विगो, वेलेसिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रियल मैड्रिड।
इन्होंने 2-1 से हराकर, जो रियल मैड्रिड है, इन्होंने 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 34th टाइम, मतलब कि 34वीं बार यह लीग जीता है। 2-1 से हराकर 34वीं बार ये लीग इन्होंने जीता है। हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डी गुकेश, रोशनी नादर मल्होत्रा, शिव नादर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत से इसका करेक्ट आंसर होगा रोशनी नादर मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। ये भारत की सबसे अमीर महिला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है कि ये भारत की सबसे ज़्यादा अमीर महिला है। और HCL यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि HCL का जो मुख्यालय है वो यूपी के नोएडा में है। याद रखना है क्या? यूपी के नोएडा में है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? दिल्ली, वाराणसी, नोएडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में इन्होंने किया है। अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? असम, तमिलनाडु, हरियाणा या फिर राजस्थान? बहुत से इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। 92वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस फिल्म को नामित किया गया था? गली बॉय, राजी, अंधाधुन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि गली बॉय को लिया गया था। एयर इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? नयन मिश्रा, प्रमोद सिंह, राजीव बंसल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सही, इसको राजीव बंसल नियुक्त किए गए थे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? यहाँ पे गलत लिखा है, ये भारत होगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे है? 168, 177, 145 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 168 स्थान पर भारत है। भारत के किस पड़ोसी देश के विक्रम दुरईस्वामी को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि बांग्लादेश। इन्हें रीवा गांगुली के स्थान पर नियुक्त किया गया है। किसे? विक्रम दुरईस्वामी को रीवा गांगुली के स्थान पर नियुक्त किया गया है। फिक्की के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? -3.2%, -4.5%, -6.2% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, -4.5% रहेगी। हाल ही में किस मुख्यमंत्री को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन द्वारा पॉल हेर्सफेरो मान्यता से सम्मानित किया गया है? के पलानीस्वामी, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये के पलानीस्वामी को सम्मानित किया गया है और ये तमिलनाडु के सीएम हैं। निम्न में से किसे 2020 के लिए मोहन बागन रत्न से सम्मानित किया जाएगा? गुरबख्श सिंह, पराग नंदी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि गुरबख्श सिंह और पराग नंदी इसका करेक्ट आंसर है। अब ये दोनों है कौन? ये हॉकी प्लेयर रह चुके हैं और ये पराग नंदी जो है वो क्रिकेटर रह चुके हैं।
हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उपकरण विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, कानपुर, आईआईटी गांधीनगर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आईआईटी कानपुर। और ये है क्या अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उपकरण? ये 10 मिनट में ही 10x10 का जो रूम होता है उसे वो 10 मिनट में ही अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर सकता है। कोविड-19 वैक्सीन का मानव पर सफलतापूर्वक क्लिनिकल परीक्षण करने वाला पहला देश कौन सा बना? चीन, रूस, अमेरिका या फिर जापान? इसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि रूस। यह दवा रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है, ये भी याद रखने वाली बात है। हाल ही में एकमात्र सुनहरा बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो ये असम में देखा गया है और ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक खुद को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? 2020, 2030, 2040 या फिर नन ऑफ देम? तो बहुत से इसका करेक्ट आंसर होगा 2030 तक। निम्नलिखित में से किस टीम ने डूरंट कप 2019 का खिताब जीता था? गोकुलम केरल एफसी गोवा, मोहन बागान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोकुलम केरल एफसी। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ देने की घोषणा की है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। बिहार की सरकार ने ऐसा बोला है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के गुडविल एम्बेसडर कौन है? श्रद्धा कपूर, तापसी पन्नू, दिया मिर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हाँ, बिल्कुल सही, ये दिया मिर्जा हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है देखते हैं, और इस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। ज़रूर से इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? PM ई-विद्या प्रोग्राम, ई-लर्निंग इंडिया, ऑनलाइन शिक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।